सो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नई वीडियो के अंदर, जहां पे हम जानने वाले हैं एरर बाउंड्रीज के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली एरर बाउंड्रीज क्या होता है? एरर बाउंड्रीज ऐसा समझिए कि रिएक्ट के अंदर आपकी ऐप किसी भी रीजन की वजह से क्रैश हुई या फिर कुछ भी हुआ, तो अननेसेसरी एरर जनरेट करने की जगह पे या वहाँ पे कुछ मीनिंगफुल मैसेज दिखाना, वही होती है एरर हैंडलिंग, यानी कि एरर बाउंड्रीज, यानी कि किस तरीके से आपकी एरर जनरेट हो रही है। तो बेसिकली आप ऐसा समझिए कि जावास्क्रिप्ट में कुछ एरर्स होती है कंपोनेंट्स के अंदर, जैसे कि मैप लगा दिया अनडिफाइंड वेरिएबल के ऊपर, या फिर लूप घुमा दिया अनडिफाइंड वेरिएबल के ऊपर, ये कॉमन एरर्स होती है। या फिर अनएक्सपेक्टेड प्रॉप्स पास कर दिए, या फिर एपीआई फेल हो गई और उसका केस हैंडल नहीं किया है, तो ये सब अनवांटेड एरर होती है। तो बेसिकली एरर बाउंड्री क्या होता है कि रिएक्ट कंपोनेंट है एक रिएक्ट कंपोनेंट, जो कि क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट की एरर्स या फिर रिएक्ट के अंदर की एरर्स को वो हैंडल करता है और फॉलबैक यूआई दिखाता है। फॉलबैक यूआई यानी कि आपका जो कि एरर के केस में जो भी आपका एरर कंपोनेंट दिखाना है वो एरर है। वो बेसिकली क्या होता है ये कि ये जब भी रेंडर होता है तब ये एरर सारी दिखाता है लाइफ साइकिल मेथड्स के ऊपर, या फिर कंस्ट्रक्टर की एरर्स वो भी दिखा देता है। वो कौन सी एरर कैच नहीं करता? जैसे कि इवेंट हैंडलर है, टाइम आउट में है, फैच में जो कि एरर्स होती है, वो एरर बाउंड्री कैच नहीं करता। उसके अंदर हमें ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करना पड़ता है और उससे हम ये एरर हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बेसिक एग्जांपल देखें एरर बाउंड्री का, तो ये हमें रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, कंस्ट्रक्टर लेता है और कंस्ट्रक्टर में हैज़ एरर को फॉल्स करता है। सिंपल यही है, आपको पूरी सिंटेक्स सेम टू सेम ही फॉलो करनी है। तो यहाँ पे क्या होता है, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम एरर, वो लाइफ साइकिल मेथड है जो कि क्या करता है कि हैश स्टेट को ट्रू कर देता है। और कंपोनेंट डीट कैच के अंदर क्या होता है कि जब भी एरर होती है तो वो एरर के केस में यहाँ पे लॉग आएगा आपको। और यहाँ पे रेंडर के अंदर आप एक कंडीशन ऐड करते हैं फॉलबैक यूआई ऐड करने के लिए, इफ दिस डॉट स्टेट डॉट हैज़ एरर, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे समथिंग वेंट रॉन्ग और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, जिससे कि आगे का चिल्ड्रन कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एरर बाउंड्रीज को आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे यूआई के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एरर बाउंड्री के नीचे चिल्ड्रन में आप अपना कंपोनेंट रखिए और एरर बाउंड्री को क्लोज कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप अपनी एरर बाउंड्री को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो मल्टीपल एरर बाउंड्रीज को भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कंपोनेंट वाइज एरर बाउंड्री को दिखाइए इंस्टीड ऑफ कि आप सारे के सारे ऐप को एरर बाउंड्री के अंदर दिखाए। जैसे कि यहाँ पे मेरा अगर सेटिंग्स पेज है तो मैं प्रोफाइल में सिर्फ पर्टिकुलर फॉर्म या फिर पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर ही मैं यहाँ पे एरर बाउंड्री लगा हुआ है, जिससे कि अगर उस कंपोनेंट में एरर आई तो वही कंपोनेंट मेरा फॉलबैक यूआई दिखाएगा, बाकी के कंपोनेंट्स एज इट इज दिखेगा और आपकी वेबसाइट एटलीस्ट वर्किंग स्टेट में रहेगी। और आप क्या कर सकते हैं कि लॉग कर सकते हैं एरर्स को। जैसे ही यूआई में एरर आई तो आप एपीआई कॉल करके या फिर डेटाबेस में आप अपनी एंट्री पढ़ा सकते हैं कि ये एरर जनरेट हुई है, जिससे कि आपको पता चले कि ये एरर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। फिर क्या कर सकते हैं कि एरर हैंडलिंग जो एपीआई में आप करते हैं वो रिप्लेस नहीं करना है। ये एरर हैंडलिंग है यूआई के अंदर रन टाइम पे, जो भी जैसे कि फॉर ईच फॉर मैप हो, वो टाइप की एरर रिजॉल्व करने के लिए ये एपीआई हैंडल की एरर को हैंडल नहीं करता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो एरर बाउंड्रीज क्या है, एरर बाउंड्रीज आपकी एरर को कैच करने के लिए अवेलेबल है रिएक्ट कंपोनेंट के तौर के ऊपर। और यहाँ पे फॉलबैक यूआई क्या है, फॉलबैक यूआई आपका क्या है कि वो जब भी एरर आए तब क्या दिखाना है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसकी लिमिटेशन ये है कि आपकी ये एसिंक एरर्स, इवेंट हैंडलर एरर और एसएसआर एरर यानी कि सर्वर साइड रेंडरिंग वाली एरर्स को वो हैंडल नहीं करता है। इसके बेनिफिट्स ये है कि आपकी ऐप को मोर यूआई फ्रेंडली और बहुत ही बढ़िया बनाता है, जिससे कि यूज़र को एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे इस टॉपिक के रिलेट करके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसका आप स्क्रीनशॉट या फिर पोस्ट करके देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।